नमस्कार साथियों, सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। आज की हमारी किस चीज की क्लास होने वाली है? तो आज की हमारी बेहतर क्लास होने वाली है इंडियन वाटरफॉल, यानी भारत के प्रमुख जलप्रपात। कौन सा आज हमारा टॉपिक रहने वाला है? भारत के प्रमुख जलप्रपात। आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा। तो देखिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है और किस नदी पर है। क्या पूछा जाएगा? कोई एक जलप्रपात आपके क्वेश्चन में रख दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये किस राज्य में है, तथा ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये किस नदी पर स्थित है। तो सारे जो इससे क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास से, तो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग एक बार लाइव सेक्शन को शेयर कर दें ताकि और भी आप लोगों के जो फ्रेंड लोग हैं, आपके मित्र लोग हैं, सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। तो सभी लोग एक बार फटाफट इस क्लास को शेयर करें। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, हमारा बहुत ही आज बेहतरीन टॉपिक है, इसलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि आपके जो मित्र लोग हैं इस क्लास को अच्छे से अटेंड कर पाए। तो देखिए, हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जलप्रपात होता क्या है। देखिए, जो भी हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है उससे में हम सबसे बेसिक आपको पॉइंट यही बताते हैं कि जो हमारी आज की क्लास है उसका अर्थ क्या है, यानी जो आज की हमारी क्लास क्या है, जलप्रपात। तो सबसे पहले तो हमारा यही पॉइंट बनता है कि जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात किसे कहते हैं। तो देखिए, जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं। पहले ऐसे ही समझिए, आप लोग हर चीज नोट ना कीजिए, कोई भी चीज सुन के भी याद रखने की कोशिश करें। तो क्या है कि जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ों की चट्टानों से होता हुआ भूमि पर गिरता है। क्या? कि जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों से होता हुआ भूमि पर गिरता है। सिंपल शब्दों में आप समझिए क्या, कि कोई भी नदी है ये, और जब वो इस तरह से यहाँ पर बह रही है, नदी हमारी ये इस तरह से बह रही है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्वत है, पहाड़ है, यहाँ पर क्या है, पर्वत है। अब जब नदी हमारी इस तरफ से ये बहती हुई जा रही है, और जब नदी यहाँ से बहेगी तो कुछ जल हमारा इन पर्वतों से होकर नीचे की तरफ आएगा, यानी इन पर्वतों से नीचे उतरेगा। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जलप्रपात, यानी वाटरफॉल कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को इतनी बात कि जलप्रपात किसे कहते हैं? तो जो पहाड़ की चट्टानों से जल नीचे उतरता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। क्या? कि जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं, उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ों की चट्टानों से होता हुआ भूमि पर गिरता है। कहाँ गिरता है? भूमि पर गिरता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं जलप्रपात। उम्मीद करते हैं कि सभी मेरे प्यारे साथियों ने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी कि जलप्रपात किसे कहते हैं। तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी किसी भी पर्वत की चट्टान से होता हुआ भूमि पर आकर गिरता है, तो उसे हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। अब देखिए, ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है। एक एक स्टेट हम लोग लेकर चलेंगे और उनमें देखेंगे कौन कौन से वाटरफॉल हैं।
तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग लेंगे इसमें कौन सा स्टेट, एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखेंगे कौन कौन से वाटरफॉल यानी जलप्रपात हैं। कौन सा स्टेट लिया हमने, मध्य प्रदेश। तो सभी लोग एक बार से आंसर करें कि जो हमारा एमपी है इसमें मुख्यतः कितने वाटरफॉल हैं, यानी कौन कौन से जलप्रपात प्रमुख हैं किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। तो आपको जितने आते हैं कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सभी जलप्रपातों को रिप्लाई दें, सभी नहीं, आपको जितने भी पता हैं उतने आप लोग कमेंट करें जल्दी से। तो कौन कौन से जलप्रपात हैं मध्य प्रदेश में, तो इसमें जलप्रपात हैं धुआंधार जलप्रपात। इसमें मुख्यतः 4 जलप्रपात हैं। हम लोग कितने जलप्रपात पढ़ेंगे, 4 जलप्रपात। सभी लोग आंसर कर रहे हैं, जितने लोगों को पता है सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला इसमें आंसर क्या आया, धुआंधार जलप्रपात। तो सबसे पहला हमारा इसमें हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। इसमें हमारा दूसरा है कौन सा, कपिलधारा जलप्रपात। दूसरा हमारा कौन सा है, कपिलधारा जलप्रपात, यानी कपिलधारा वाटरफॉल ये हमारा किस राज्य में है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश राज्य में है। तीसरा हमारा इसमें कौन सा है, तीसरा हमारा जलप्रपात है एन्ना जलप्रपात। कौन सा है, एन्ना जलप्रपात। ये भी हमारा किस राज्य में है, तो ये भी हमारे एमपी स्टेट में पड़ता है। कौन सा वाटरफॉल, एन्ना वाटरफॉल। अगला है इसमें हमारा चचाई वाटरफॉल। कौन सा है, चचाई जलप्रपात। सीबीएसई बोर्ड वाला हमारे कोई भी दोस्त कंफ्यूजन ना हो, तो जलप्रपात जो हमारा हिंदी में दिया गया है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। तो देखिए जो हमारा चचाई जलप्रपात है ये किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में। तो 4 हो गए, कौन कौन से, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, एन्ना जलप्रपात और चचाई जलप्रपात। ये हमारे 4 हो गए। अब देखेंगे हमने एक और पॉइंट आप लोगों को बताया था कि जो भी जलप्रपात होते हैं ये कहाँ पर स्थित होते हैं, ये किसी ना किसी नदी पर स्थित होते हैं। तो क्वेश्चन भी एग्जाम में हमसे इसी तरह से पूछा जाता है कि ये हमारा जो जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है। तो जो भी हमने जलप्रपात लिखाए हैं सभी लोग एक बार रिप्लाई करें कि जो हमारी ये धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर है। जल्दी से इसका आंसर देते रहिए। देखिए आंसर देने से ये मत डरिए कि आपका आंसर गलत हो रहा है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन कोशिश इतनी करो कि आंसर तीसरी बार में सही हो जाए आपका। तो देखिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं कि जो हमारा धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर है, तो ये है हमारा नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। अब इसमें हमारा देखिए जो कपिलधारा जलप्रपात है ये किस नदी पर है, तो ये भी नर्मदा नदी पर है। और एन्ना जलप्रपात ये किस नदी पर है, तो ये भी नर्मदा नदी पर है। तो इस तरह से नोट कीजिए कि जो हमारे ये तीनों जलप्रपात हैं ये किस नदी पर हैं, तो ये तीनों है हमारे नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। अब हमारा इसमें एक बचा है कौन सा, चचाई जलप्रपात। तो सभी लोग आंसर करेंगे जो चचाई जलप्रपात है ये किस स्टेट में पड़ता है, ये हमारा किस नदी पर पड़ता है। सॉरी हमारा स्टेट तो हो गया मध्य प्रदेश। अब आप लोग इसमें रिवर कमेंट करें कि किस रिवर पर है हमारा चचाई वाटरफॉल। तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं किस नदी पर है, बीहड़ नदी। कौन सी है नदी हमारी, बीहड़ नदी है, बीहड़ नदी। किस राज्य में ये नदी हो गई हमारी, मध्य प्रदेश राज्य में। तो देखिए अब क्वेश्चन हमारे कितने यहाँ से तैयार हुए, देखिए एक बार आप सभी लोग
सबसे पहला क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ कि जो हमारा धुआंधार जलप्रपात है ये किस राज्य में है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है हमारा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हमारा धुआंधार जलप्रपात है इसका नाम धुआंधार किसने रखा, यानी इसका नामकरण धुआंधार कैसे पड़ा। तो देखिए जो इसका धुआंधार जलप्रपात है ये देखिए झरना है, जो हमारा ये जलप्रपात है ये जलप्रपात इतनी ऊंचाई से गिरता है नीचे कि इसमें धुआं उठता सा दिखाई देता है। किस तरह से, इसमें जल नहीं दिखाई देता है, इतनी तेजी से नीचे आता है कि इसमें धुआं धुआं ही दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम पड़ा, धुआंधार जलप्रपात। तो देखिए ये तीनों हमारे किस नदी पर हो गए, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और हमारा तीसरा है एन्ना जलप्रपात। तो तीनों किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। और एक हमारा इसमें है चचाई जलप्रपात, तो ये कहाँ पर है, ये बीहड़ रिवर पर है चचाई वाटरफॉल। उम्मीद करते हैं आपको मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी वाटरफॉल हैं समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग अगला इसमें करेंगे कौन सा स्टेट, राजस्थान, यानी जो राजस्थान में जलप्रपात वाटरफॉल है वो हम लोग पढ़ेंगे। किस स्टेट में, राजस्थान में। तो देखिए राजस्थान में सिर्फ एक वाटरफॉल है, यानी सिर्फ एक जलप्रपात है। वो कौन सा जलप्रपात है, तो वो जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। कौन सा, चूलिया जलप्रपात। और देखिए ये चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो चूलिया जलप्रपात है ये किस रिवर पर है। तो हमारी रिवर कौन सी हो जाएगी, तो हमारी रिवर हो जाएगी चंबल। कौन सी नदी है हमारी, चंबल नदी हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चूलिया वाटरफॉल किस रिवर पर है, तो कौन सी रिवर हो जाएगी, चंबल रिवर। राज्य पूछा जाए तो राज्य हमारा कौन सा है, राजस्थान राज्य हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट समझ में आया आपको कि चूलिया जलप्रपात ये किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। और ये किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे झारखंड में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो सभी लोग एक बार रिप्लाई करें कि कोई सा भी आपको झारखंड से संबंधित जलप्रपात पता हो तो एक बार रिप्लाई जरूर करें। किस राज्य का, झारखंड राज्य का। तो अब हम लोग देखेंगे झारखंड में कौन सा जलप्रपात है। तो झारखंड में एक ही जलप्रपात है, जिस तरह राजस्थान में एक ही जलप्रपात था उसी तरह से झारखंड में एक ही जलप्रपात है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या है, हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है भाई, हुंडरू जलप्रपात उसका नाम है। अब सभी लोग बताएं कि ये किस रिवर पर है, हुंडरू जलप्रपात ये कौन सी नदी पर है। तो कौन सी नदी पर है, तो नदी हमारी हो जाएगी स्वर्ण रेखा रिवर। कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगी। इस पर कौन सा वाटरफॉल है, हुंडरू वाटरफॉल है। और ये किस राज्य का है, तो झारखंड राज्य का है। अब देखिए इसमें जो हमने आपको राजस्थान का एक बताया था कौन सा, चूलिया जलप्रपात चंबल। आप याद किस तरह से रखोगे, आप इसमें एक वर्ड देख रहे होगे कौन सा, चूलिया, उसमें हमारा चावड़ और चंबल में ये हमारा चावड़। तो चूलिया से हो जाएगा चंबल, यानी ये दोनों वर्ड फर्स्ट वर्ड है जो इसमें एक विशेषता ला रहे हैं, इसमें एक सेम चीज प्रकट हो रही है, इसलिए ये किस राज्य, कौन सी नदी पर हो जाएगा, चंबल नदी पर। ये आपको सेम लग रहा होगा वर्ड, ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखोगे। अब हम लोग पढ़ेंगे किस स्टेट के, कर्नाटक। तो सभी लोग रिप्लाई करें कि कर्नाटक में कौन कौन से वाटरफॉल है, जितने भी आपको पता हो उतने रिप्लाई करें। किस स्टेट के, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से वाटरफॉल हैं, कौन सा स्टेट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी, तो कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु।
ठीक है, तो सभी लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। कौन कौन से जलप्रपात हैं? इसमें सबसे पहला हमारा है जोग जलप्रपात, जो बहुत ही प्रसिद्ध इस स्टेट का वाटरफॉल है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? हमारा कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला इसमें हमारा है कुचिकल जलप्रपात, तो ये भी हमारा किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। तीसरा है इसमें हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात, तो ये भी हमारा किस स्टेट में है? ये भी हमारा कर्नाटक स्टेट में है। चौथा है इसमें हमारा गोकक जलप्रपात, तो ये भी हमारा किस राज्य में है? ये भी हमारा कर्नाटक राज्य में है। तो ये 4 जलप्रपात मुख्यतः किस राज्य के हो गए? कर्नाटक राज्य के। तो अब इसे नोट करना प्रारंभ करें, क्या? चारों जलप्रपातों को। पहला इसमें हमारा है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। दूसरा इसमें हमारा कौन सा है? दूसरा है हमारा कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात। थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में थोड़ी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरा कौन सा है हमारा इसमें? तीसरा है शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम वाटरफॉल, यानी शिव समुद्रम जलप्रपात। और हमारा चौथा इसमें है कौन सा है? गोकक जलप्रपात। कौन सा है? गोकक जलप्रपात। कौन सा है? गोकक जलप्रपात। अब देखिए जो हमारा जोग जलप्रपात है ये किस रिवर पर है? सभी लोग रिप्लाई करें। हमारा फर्स्ट जलप्रपात है किस स्टेट का? कर्नाटक स्टेट का। तो सभी लोग रिप्लाई करें कि कर्नाटक में जो हमारा जोग जलप्रपात है ये किस रिवर पर है। तो रिवर हमारी कौन सी हो जाएगी? सभी लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। कौन सी रिवर है हमारी? शरावती नदी। गुड, बहुत अच्छे, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो किस नदी पर है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर। कौन सा वाटरफॉल है हमारा? जोग वाटरफॉल। दूसरा है हमारा कुचिकल जलप्रपात, तो ये किस नदी पर है? तो ये है बराही नदी, यानी बराही रिवर पर कौन सा जलप्रपात है? कुचिकल जलप्रपात। तीसरा इसमें हमारा दिया गया शिव समुद्रम जलप्रपात, तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस रिवर पर है? तो ये है कावेरी नदी पर। कौन सी नदी है हमारी? कावेरी नदी। चौथा इसमें हमारा कौन सा दिया गया था? गोकक जलप्रपात, तो गोकक जलप्रपात ये किस नदी पर है? घाट प्रवाह नदी। कौन सी हो जाएगी नदी हमारी? घाट प्रवाह नदी। चारों नदियां आप लोगों को पता हो गई। कौन कौन सी? शरावती नदी, इस पर कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात। बराही नदी, इस पर कौन सा जलप्रपात है? कुचिकल जलप्रपात। कावेरी नदी, इस पर कौन सा जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम वाटरफॉल हमारा है किस नदी पर? कावेरी नदी पर। चौथा हमारा था गोकक जलप्रपात, ये घाट प्रवाह नदी पर है। ठीक है, नदियां हम लोग जान चुके हैं कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात है। अब हम लोग ये जानेंगे इनके बारे में विशेष पॉइंट और रहेंगे। कौन कौन से? तो देखिए ये हमारा जो जोग जलप्रपात है ये अत्यधिक ऊंचाई से गिरता है। किस तरह से गिरता है? अत्यधिक ऊंचाई से गिरता है। लेकिन क्या होता है? अत्यधिक ऊंचाई से गिरने से ये 4 भागों में डिवाइड होता हुआ आता है। किस तरह से? ये इस तरह से गिरता है। यहाँ पर कोई पर्वत है, यहाँ पर थोड़ा गिरा और रुक गया यहीं पर। जब यहाँ से रुका फिर एक बार यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर रुक गया। दूसरी बार यहाँ से गिरना फिर स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर रुका और चौथी बार गिरा, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर रुक गया। इस तरह से हमारा जोग जलप्रपात है वो गिरता है। ठीक है, अब जब इस तरह से गिरता है तो 4 इसमें जलप्रपातों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? 4 जलप्रपातों का निर्माण होता है। कौन कौन से? राजा, रोरर और राकेट और रानी। 4 जलप्रपात निर्मित होते हैं किस
जलप्रपात से इससे राजा, रोरर, रॉकेट और रानी। अब देखिए इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट कहां से बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा, रोरर, रॉकेट और रानी किस जलप्रपात के भाग हैं, तो सभी लोग बताएं किस जलप्रपात के भाग हैं। तो जलप्रपात हमारा हो जाएगा जोग जलप्रपात। अब एक इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट और बन के तैयार हुआ कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। कौन सा, कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो देखिए इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा। पहले इसको और देख लीजिए, किसको, कुचिकल जलप्रपात को। ये किस नदी पर है, तो ये सभी लोगों ने रिप्लाई दिया था कि किस नदी पर है, बराही नदी पर। अब देखिए कौन सा जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा, तो हम नागरिकता किसको दे रहे हैं, बराही नदी पर कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात। ये किस तरह का है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा कुचिकल वाटरफॉल, जो भारत का सबसे ऊंचा है। देखिए पिछली बार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें, पीसीएस में। तो देखिए उसमें दोनों ऑप्शन रखे गए थे। हालांकि हम जो बुक्स में देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, जोग जलप्रपात देखने को मिलता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन क्या हुआ, पिछली बार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें जो हमारा कुचिकल जलप्रपात है और जो जोग जलप्रपात, ये दोनों ऑप्शन उसमें रख दिए गए। तो देखिए बुक्स में हमें ये मिलता है, लेकिन जो सही किया गया, जब आंसर की आई तो कौन सा जलप्रपात सही किया गया, कुचिकल जलप्रपात सही किया गया। किस क्वेश्चन से, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात को माना गया। ठीक है, वहां पर हमारा जोग जलप्रपात को नहीं माना गया। अब देखिए ये सबसे ऊंचा है, तो एग्जाम में हमसे इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 455, यानी 455 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई हमारी किसमें रहेगी, मीटर में। ठीक है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन से वाटरफॉल की, कुचिकल वाटरफॉल की ऊंचाई है। अब देखिए जो हमारा ये जोग जलप्रपात है, ये किस लिए नहीं इसको ऊंचा माना गया। तो देखिए अभी हमने आपको डायग्राम बना के बताया कि जो हमारा जोग जलप्रपात है, ये इस तरह से पर्वतों में आता है, और जब इसकी लंबाई मापी जाएगी तो जो हमारी सीधी धारा बनेगी वही हमारी लंबाई में मापी जाएगी, ना कि ये हमारा जो जलप्रपात है रुक रुक के नीचे आ रही है इसकी धारा, इसलिए इसकी ऊंचाई को नहीं माना गया है। ठीक है, इसलिए जो हमारी 455 मीटर की धारा है किसकी, कुचिकल जलप्रपात की, इसी को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब तीसरा है इसमें हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इससे भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, क्या बनेगा, कि इसमें एशिया का प्रथम विद्युत ग्रह बनाया गया। क्या बनाया गया, एशिया का प्रथम विद्युत ग्रह स्थापित किया गया। किस वाटरफॉल में, शिव समुद्रम वाटरफॉल में एशिया का प्रथम विद्युत ग्रह, कौन सा, प्रथम विद्युत ग्रह कौन सा बनाया गया, तो हमारा प्रथम विद्युत ग्रह बनाया गया शिव समुद्रम जलप्रपात में। किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। अब इसमें एक हमारा है कौन सा, घाट प्रवाह नदी पर कौन सा जलप्रपात है, गोकक जलप्रपात। अब देखिए हमें इसका स्टेट तो पता हो गया कि ये कर्नाटक राज्य में है, लेकिन क्वेश्चन कभी ये पूछ दिया जाए कि किस जिले में है, तो जिला हमारा कौन सा हो जाएगा, बेलगांव जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बेलगांव जिला। रिवर कौन सी है, रिवर है हमारी घाट प्रवाह, और कौन सा वाटरफॉल है, गोकक वाटरफॉल घाट प्रवाह नदी पर है। जिला कौन सा है, तो बेलगांव जिला हो जाएगा। ठीक है, अब जितने कर्नाटक स्टेट में हमारे वाटरफॉल पड़ते थे सभी हम लोगों ने
पढ़ लिए हैं। एक बार दोबारा से और रिवाइज कर लीजिए इसको कि जो हमारा जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर है, शरावती नदी पर। और ये कितने भागों में डिवाइड हुआ, तो राजा, रोरर, राकेट, रानी, इन 4 भागों में विभाजित हो गया ये। और दूसरा है इसमें हमारा कुची जलप्रपात, ये किस नदी पर है, बराही नदी पर है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरा हमारा इसमें कौन था, शिव समुद्रम जलप्रपात, तो ये किस रिवर पर है, ये कावेरी रिवर पर है। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बना था जाके कि एशिया का प्रथम विद्युत ग्रह यहीं पर स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया, शिव समुद्रम जलप्रपात में। चौथा हमारा था गोकक जलप्रपात, ये घाट प्रवाह रिवर पर है। और राज्य हमारा अगर जिला पूछा जाए तो जिला हमारा हो जाएगा बेलगांव जिला। ठीक है, तो हम लोग कर्नाटक से जो भी संबंधित जो जलप्रपात थे उनके जलप्रपात हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला इसमें हमारा कौन सा स्टेट आएगा, अगला हमारा स्टेट नहीं, अगला हमारा जलप्रपात आएगा। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि हमारा जो दूध सागर जलप्रपात है ये किस स्टेट में पड़ता है। यानी आपको राज्य बताना है, जो हमारा दूध सागर जलप्रपात है ये किस राज्य में है। तो सभी लोग फटाफट रिप्लाई दें कि हमारा दूध सागर जलप्रपात किस स्टेट में है। ढीले क्यों पड़ रहे हो आप सभी लोग इतने, सब फटाफट रिप्लाई देते रहिए, मेहनत कम हो गई। अरे भाई मेहनत मत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि ये गोवा राज्य में है। सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं कि गोवा राज्य में है कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। बाद बाकी और भाइयों के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, सभी लोग आंसर कीजिएगा। देखिए आप जिस तरह से पढ़ोगे आपको उतनी ही अधिक नॉलेज होगी, आप ढीले मत पढ़िएगा पढ़ाई में। देखिए पढ़ाई का क्या मतलब होता है कि आप जितना उसे पढ़ोगे उतनी ही आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी उसमें। कोई भी चीज हुई, जितनी भी आप उस चीज में अंदर जाओगे उतनी ज्यादा आपको जानकारी होगी। क्या होता है कि एक देखो विद्यार्थी होता है, जितना अधिक पढ़ता जाता है उतनी ही उसे जानकारी होती है। किसी भी चीज का आप मैकेनिकल लेके चलिए, वो जितना ही उस चीज में और अधिक सीखने का प्रयास करेगा उसको उतनी ही अधिक जानकारी होती जाएगी। इसलिए जितना हो सके पढ़ने का अधिक से अधिक प्रयास करें। तो आपको देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं ले जा सकती। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, हर क्षेत्र में अपना विकास कर सकता है। और रही बात आपके पढ़ने की, तो आप जिस तरह से पढ़ाई करोगे, ढीलेपन से पढ़ाई करोगे तो आपको उसका फल उस हिसाब से मिलेगा। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। यानी जो भी फल हमें मिलता है अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कर्मों के हिसाब हम तो पढ़ते हैं। देखिए पढ़ने का मतलब ये नहीं होता, पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन किस हिसाब से पढ़ते हैं पढ़ने का ये मतलब होता है। कर्मों का फल, बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं सभी प्यारे साथी कि कर्मों का फल, ये कर्मों का फल ऐसा होता है। एक आपको छोटी सी स्टोरी में बता दें कि कर्मों का, एक आदमी जा रहा था तो देखिए रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, पेड़ दिखाई दिया। तो जब उस व्यक्ति ने देखा कि उस पेड़ पर एक आम लगा हुआ है, क्या उस पेड़ पर एक आम लगा है, किसने देखा, उसकी आंखों ने देखा उस पेड़ पर आम लगा है। अब गया कौन उसके पास, तो गया उसके पैर गए, यानी पैर, आंखों ने देखा, गया कौन, पैर गए। अब पैर तो तोड़ नहीं सकते वहां पर, तो तोड़ा किसने, हाथ ने तोड़ा। किसने तोड़ा, हाथ ने तोड़ा। तो हाथ ने तोड़ा। अब ऐसा तो नहीं कि हाथ खा सकता है, खाया किसने, मुंह ने। खाया मुंह ने, लेकिन मुंह ने रख नहीं पाया, रखा किसने, पेट ने। अब देखिए जब पेट में रखा, लेकिन जब मालिक ने देख लिया, क्या हुआ कि देखा था आंखों ने, लेकिन आंखें जा नहीं सकती थी। गया कौन था, पैर लेके गए वहां पर। अब पैर लेके गए, पैर तोड़ नहीं सकते उस आम को, तोड़ा किसने, हाथ ने तोड़ा। लेकिन हाथ खा नहीं सकता उस फल को, खाया किसने, मुंह ने। खाया मुंह ने, लेकिन मुंह रख नहीं सकता उस फल को, रखा किसने, पेट ने रखा। और जब मालिक आया तो मालिक
ने जब देखा कि उसने हमारा आम तोड़ा तो डंडे किसको पड़े, डंडे पड़े पीठ को। किसको पड़े, डंडे पड़े पीठ को। जब डंडे पड़े पीठ को तो रोया कौन, आंख। कौन रोया, आंख। क्यों आंख रोई, क्योंकि पहले आम देखा किसने था, आंख ने देखा था। इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे कर्मों का फल आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल भले ही आपका घूम के मिले लेकिन मिलेगा जरूर। जिस तरह से आंखों ने देखा सबसे पहले फल, तो पीड़ा सबसे ज्यादा किसको हुई, रोई कौन सबसे बाद में, आंखें रोई। उसी हिसाब से जिस तरह से आप मेहनत करोगे आपको उसका परिणाम वैसा ही मिलने वाला है। तो सभी लोगों के आंसर आ चुके थे, अच्छे से सभी लोग पढ़ाई करें। कौन सा जलप्रपात था हमारा, दूध सागर जलप्रपात। तो सभी लोगों ने आंसर किया था कि ये गोवा राज्य में पड़ता है। तो देखिए इसमें थोड़ी डिटेल से हम लोग जानेंगे। पहले तो इसको साफ कर लेते हैं। कौन सा हम पढ़ेंगे, दूध सागर जलप्रपात। कौन सा है, दूध सागर जलप्रपात। कौन सा है, दूध सागर जलप्रपात। तो ये किस राज्य में है, तो राज्य हमारा हो जाएगा कौन सा, राज्य है हमारा गोवा और कर्नाटक की सीमा, एक राज्य नहीं है। इसीलिए हम आपको इस पॉइंट के बारे में विशेष बता रहे हैं कि जो हमारा दूध सागर जलप्रपात है ये कहां पर है, तो ये कर्नाटक तथा गोवा राज्य की, कर्नाटक तथा गोवा राज्य की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक और गोवा की जो लाइन है उस पर स्थित है कौन सा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। तो कभी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि दूध सागर जलप्रपात किस स्टेट में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन के अनुसार लगाना है। कहीं अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए कि कर्नाटक तथा गोवा राज्य की सीमा पर है तो आप ये टिक करोगे। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए कि गोवा राज्य में है तो आप गोवा टिक करोगे, कर्नाटक राज्य में है तो कर्नाटक टिक करोगे। अगर कर्नाटक और गोवा दोनों दे दिए गए तो आप किसे टिक करोगे, तो भी आप गोवा को ही टिक करोगे। क्यों टिक करोगे, क्योंकि अत्यधिक भाग है जो इस जलप्रपात का वो किस राज्य में है, वो गोवा राज्य में है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन दे दिया जाए कर्नाटक तथा गोवा राज्य की सीमा पर स्थित है तो आप इसे टिक करोगे, अगर गोवा दे दिया जाए तो गोवा टिक करोगे, अगर गोवा और कर्नाटक दोनों दे दिए जाएं तो आपको कर्नाटक नहीं लगाना है, आपको गोवा लगाना है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट के। तो सभी लोग एक बार रिप्लाई दें कि छत्तीसगढ़ जो हमारा स्टेट है इसमें कौन कौन से वाटरफॉल हैं, कौन कौन से छत्तीसगढ़ स्टेट में, छत्तीसगढ़ राज्य में। तब तक आप सभी लोग रिप्लाई करें, तब तक एक बात देखिए यहाँ पर, ये हमारा था दूध सागर जलप्रपात। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका नामकरण दूध सागर जलप्रपात कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। तो देखिए जो इसकी धारा है वो किस प्रकार की दिखाई देती है, वो हमें दूध के समान सफेद दिखाई देती है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम क्या रखा गया, दूध सागर जलप्रपात नाम रखा गया। किस राज्य में था ये, तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। अब सभी लोग पॉइंट पर आइए कि छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें कौन कौन से वाटरफॉल हैं। तो सभी लोग रिप्लाई कर चुके हैं इसकी, इसमें कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। किस स्टेट में है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट में है। लेकिन हमें इतना ही नहीं पढ़ना है, हमें इसमें एक विशेष पॉइंट और बनाना है। क्या बनाना है, अब इसमें रिवर और देख लीजिए आप लोग, क्या रिवर यानी किस रिवर पर है, तो इंद्रावती ये हमारी रिवर हो जाएगी और जलप्रपात हमारा कौन सा हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा, राज्य हमारा छत्तीसगढ़। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा इसमें क्या बनेगा, इसमें ये बनेगा कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है,
तो भारत का जो नियाग्रा है वो किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक है, आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो कौन सा वाटरफॉल हमारा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? चित्रकूट वाटरफॉल हमारा हो जाएगा। स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। रिवर अगर पूछी जाएगी तो रिवर हमारी हो जाएगी इंद्रावती रिवर। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से रिप्लाई देते रहिए। आप सभी लोग बहुत अच्छे रिप्लाई दिए फटाफट। तो देखिए अब अगर हम लोग अगला पढ़ेंगे इसमें मेघालय। कौन सा स्टेट पढ़ने वाले हैं? मेघालय। तो सभी लोग बताएं मेघालय में एक ही जलप्रपात है, उस जलप्रपात का क्या नाम है? हमने आपको लोगों को इतना बता दिया कि जो हमारा मेघालय राज्य है इसमें एक ही वाटरफॉल है, तो उसका नाम क्या है ये आप लोगों को कमेंट करना है। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। तो सभी लोगों के कमेंट आ चुके हैं। इसमें कौन सा है? नोहकलिकाई। क्या है? बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। कौन सा है? नोहकलिकाई। ये मेघालय में है। नोहकलिकाई किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में है। अब देखिए जो हमारा नोहकलिकाई जलप्रपात है इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है वर्षा। क्या है? वर्षा। यानी इसका विकास किससे हुआ है? तो वर्षा से हुआ है नोहकलिकाई का विकास। जो हमारा क्या है? जलप्रपात है नोहकलिकाई। अब देखिए अगला इसमें हमारा है उड़ीसा। कौन सा स्टेट हम लोग पढ़ेंगे? उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सा है? उड़ीसा में भी सिर्फ एक ही वाटरफॉल है। वो भी आप सभी लोग रिप्लाई करके बताएं कि उड़ीसा में कौन सा जलप्रपात है। तो इसमें कौन सा? सभी लोग रिप्लाई दे रहे हैं कि बरेही पानी। क्या है? सभी लोगों ने फटाफट आंसर दिया इसका कि उड़ीसा राज्य में कौन सा वाटरफॉल है? बरेही पानी वाटरफॉल। कौन से स्टेट में? उड़ीसा स्टेट में कौन सा जलप्रपात है? बरेही पानी जलप्रपात। कौन सा है? बरेही पानी जलप्रपात। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। अब देखिए इसमें एक विशेषता क्या है? विशेषता इसमें ये कि किस नदी पर है। तो ये नदी का नाम क्या हो जाएगा? नदी हमारी हो जाएगी बुधबलंगा। कौन सी हो जाएगी? बुधबलंगा रिवर हो जाएगी। इसमें कौन सा वाटरफॉल है? तो बरेही पानी वाटरफॉल है। अब देखिए इसमें एक विशेषता क्या रहेगी? इसमें एक विशेषता ये रहेगी कि ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में है। कहां पर है? सिमलीपाल जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है उसी में कौन सा जलप्रपात है? तो उसी में बरेही पानी जलप्रपात है। और राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा राज्य हो जाएगा। दोबारा से इस पॉइंट को देखिए कि उड़ीसा राज्य में कौन सा जलप्रपात है? बरेही पानी जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है? तो बुधबलंगा ये नदी पर हो जाएगा। और यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जलप्रपात है? तो बरेही पानी जलप्रपात है। ये थी हमारी आज जलप्रपात से संबंधित क्लास। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कीजिए।